जब हिम्मत हो तो देखो ये वीडियो, पर उससे भी जरूरी है कि अपनी जिंदगी को समझदारी से जियो। संपत्ति फिर कमाई जा सकती है, रिश्ता टूटे तो फिर प्यार मिल सकता है, जमीन बिक जाए तो लौटा कर खरीदी जा सकती है, दुनिया की हर चीज मापी जा सकती है, वापस लाई जा सकती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो एक बार खो जाए तो न तो कमाई करके वापस लाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, तुम्हारा शरीर। ये वो दुर्लभ तोहफा है जो हमें मिलकर दिया गया है, हजारों जन्मों की मेहनत और संयोग से हासिल एक अनमोल अवसर। इसलिए इसे बेकार ना उड़ाओ। गलत आदतें, नशे, गलत संगति या अनावश्यक जोखिम लेकर तुम अपना शरीर नहीं खोना चाहोगे। ये केवल तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी तभी आवाज है, तुम्हारा संघर्ष है, तुम्हारी खुशियों को साधन है। इसे प्यार दो, देखभाल करो, स्वस्थ आहार, व्यायाम और सही मानसिकता से संवारो। याद रखो, किसी भी चीज का पुनर्वास मुश्किल होता है, पर शरीर का पुनर्निर्माण कभी कभी असंभव। इसलिए आज ही संभल जाओ, अपनी दुनिया को सुधारो और अपने शरीर को सम्मान दो, ताकि तुम वो सब कर सको जो तुम चाहो और कल भी पूरे जोश से जी सको। 3 पवित्र बातें जो कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच कुछ बातें इतनी पवित्र होती हैं कि उन्हें लोगों से साझा करना हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर कर देता है। बाइबल हमें 3 ऐसी चीजों के बारे में चेतावनी देती है, ध्यान से सुनिए। पहला, आपकी निजी प्रार्थनाएं। बाइबल कहती है मत्ती 6:6, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, और जो तेरा पिता छुपे में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। प्रियो, आपकी प्रार्थनाएं आपके और परमेश्वर के बीच की सीधी बातचीत है। उन्हें लोगों के सामने दिखाने से उनकी पवित्रता खो जाती है। सच्ची प्रार्थना वो है जो दिल से निकलकर परमेश्वर के हृदय तक पहुंचती है, न कि भीड़ तक। दूसरा, आपका दान और भलाई के काम। मत्ती 6:3-4, दान देते समय तुम्हारा बायां हाथ ना जाने कि दायां हाथ क्या कर रहा है। दान कभी दिखावे के लिए नहीं होता। जो दान परमेश्वर के लिए किया जाए वो हमेशा छुपा होता है। लोगों को दिखाने के लिए किया गया भला काम नहीं, घमंड बन जाता है। पर जो गुप्त किया जाए उसका प्रतिफल स्वयं परमेश्वर देता है। तीसरा, आपके संबंध और विश्वास की बातें। नीति वचन 11:13, चुगलखोर भेद प्रकट करता है, पर विश्वास योग्य व्यक्ति बात को छिपाए रखता है। हर इंसान आपके दर्द, आपके रिश्ते, आपकी कमजोरी समझने के योग्य नहीं होता। व्यक्तिगत संबंधों को हर जगह बताना लोगों को आपको तोड़ने का मौका देता है। विश्वास की बातें सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करें जो वफादार हों। 3 बातें, प्रार्थना, दान और व्यक्तिगत विश्वास, आपके और परमेश्वर के बीच के गुप्त खजाने हैं। जो इन्हें बचाते हैं, परमेश्वर उनका जीवन खुद उठाता और आशीष देता है। अगर आप इन वचनों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और इस संदेश को 3 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। आमीन। कुछ भी हो जाए, परिवार से कभी अलग मत होना, क्योंकि परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं है। परिवार वो जगह है जहां परमेश्वर की पहली शिक्षा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो घर आपस में बटा हुआ है वो टिक नहीं सकता। इसलिए आज मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, सम्मान। जिस घर में एक दूसरे का सम्मान होता है वहां संकट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, क्योंकि इज्जत वातावरण बदल देती है। जब पति पत्नी, माता पिता और बच्चे एक दूसरे को आदर देते हैं तो प्रभु यीशु उस घर में स्वयं वास करते हैं। याद रखो, इज्जत दो, इज्जत पाओ, यही यीशु का रास्ता है। नंबर 2, छोटी बातों को दिल पर मत लो। परिवार में छोटी छोटी बातों पर टूट जाने वाले लोग दुनिया की बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। यीशु ने हमें क्षमा करना सिखाया। उन्होंने कहा, जो तुझे चोट पहुंचाए उसे भी क्षमा कर। हर बात जीतने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी रिश्ते बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। छोटी बात छोड़ोगे तो प्रभु तुम्हें बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य बनाएंगे। नंबर 3, परिवार का आशीर्वाद। जिसके पीछे अपने परिवार की दुआ और आशीष होती है उसे कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। जब माता पिता हाथ उठाकर आशीष देते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं, और जहां परिवार मिलकर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। आज प्रभु यीशु मसीह तुमसे यही कह रहे हैं, रिश्तों को संभालो, परिवार को थामे रखो, क्योंकि मैं वही काम करता हूं जहां प्रेम, क्षमा और एकता होती है। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहे जितना संभालने की कोशिश करें, वे हमारे हाथ से निकल ही जाती हैं। हम सोचते हैं कि काश ये रिश्ता बच जाए, काश ये नौकरी बनी रहे, काश इस बार हम असफल ना हो। लेकिन सत्य ये है कि हम सब कुछ अपने बल पर नहीं थाम सकते। कुछ चीजें परमेश्वर चाहता है कि हम छोड़ दें, क्योंकि जब तक हम अपनी पकड़ नहीं छोड़ते, प्रभु की पकड़ हमें महसूस नहीं होती। बाइबल कहती है, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा कर। भजन 37:5। इसका अर्थ है कि जितना तुम नियंत्रण खोते हो, उतना परमेश्वर नियंत्रण लेता है। कई बार परमेश्वर आपके जीवन से लोगों को, रिश्तों को, अवसरों को हटाता है, क्योंकि वो जानता है कि वे आपकी आत्मा को तोड़ देंगे। वो आपकी रक्षा कर रहा होता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो हमें अकेला छोड़ रहा है। याद रखो, जब एक दरवाजा बंद होता है तो वो दंड नहीं, दिशा होती है। जब एक रिश्ता टूटता है, वो दर्द नहीं, प्रशिक्षण होता है। जब एक अवसर चला जाता है, वो हार नहीं, तैयारी होती है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कभी नहीं छीनता, वो बदलता है। वो कभी कम नहीं करता, वो बेहतर देता है। आप बस छोड़ने की शक्ति रखो और भरोसा करने का साहस, क्योंकि जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो चुका है, वही समय होता है जब परमेश्वर का चमत्कार शुरू होता है। अगर ये प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके दिल को छू गया हो, तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रभु के प्रेम को फैलाने के लिए इसे जरूर शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। कई बार तू रात में चुपचाप सोचता है, प्रभु मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी रास्ता इतना लंबा क्यों है? लोग तुझे मजबूत समझते हैं, पर प्रभु तू जानता है कि अंदर से कितना थका हुआ है। पर सुन मेरे प्रिय, हर थकान हार नहीं होती। कभी कभी ये उस बीज की हालत होती है जो मिट्टी के नीचे दबा है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, पर नीचे जड़ें फैल रही होती हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे जरूरी तैयारी होती है। अगर आज तेरा जीवन छुपा हुआ है, तो समझ ले कि प्रभु तुझे भीड़ के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रख, परमेश्वर कभी जल्दबाजी में आशीष नहीं देता। वो पहले तेरे चरित्र को मजबूत करता है, फिर तुझे मंच पर खड़ा करता है, क्योंकि आशीष तुझे ऊपर ले जा सकती है, पर चरित्र ही तुझे वहां टिकाए रखता है। जो दरवाजे आज बंद हैं, वे तेरी सजा नहीं है, वे तेरी सुरक्षा है। अगर प्रभु ने अभी नहीं कहा है, तो इसलिए नहीं कि वो तुझसे नाराज है, बल्कि इसलिए कि वो तुझे टूटने से बचा रहा है। तू खुद को कमजोर मत समझ। तू जिस प्रक्रिया से गुजर रहा है, वही प्रक्रिया तुझे उस आशीष के योग्य बना रही है जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है। थोड़ा और विश्वास रख, थोड़ा और ठहर। प्रभु देर करता है, इनकार नहीं। जो वो तेरे जीवन में करने जा रहा है, वो इतना बड़ा होगा कि तू समझ जाएगा ये इंतजार व्यर्थ नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन की कहानी अधूरी नहीं छोड़ता। आमीन। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वही देता हूं जिसकी तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा जरूरत है, शांति। दुनिया तुम्हें डर देती है, चिंता देती है और रातों की नींद छीन लेती है, पर मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जो हालात पर निर्भर नहीं करती। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब कोई समझ ना पाए, जब आंसू छुपाने पड़े, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शांति तूफान को नहीं, तुम्हारे दिल को शांत करती है। लोग कहेंगे चिंता करो, डरो, घबराओ, पर मैं कहता हूं अपने मन को मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, जो बोझ तुम अकेले उठाए घूम रहे हो, आज उसे मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो रात में सुकून से सुलाए और सुबह उम्मीद के साथ जगाए। याद रखो, दुनिया की शांति थोड़ी देर की होती है, पर मेरी शांति सदा की है। आज अपने दिल से कहो, पिता परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, और देखो कैसे तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। मैं तुम्हें शांति देता हूं, डरो मत, मैं यहां हूं। स्वास्थ्य, सुरक्षा और संकटों से मुक्ति। 1. शांति और सुरक्षा का आश्वासन। मेरे प्रिय बच्चे, अब शांत हो जाओ, अपने सीने पर हाथ रखो और मेरी बात को महसूस करो। तुम कई रातों से एक अनजाने डर में जी रहे हो।
तुम्हें लगता है कि कोई बुरी नजर, कोई नकारात्मक शक्ति या तुम्हारे अपनों की ईर्ष्या तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। आज मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा घेरा, शील्ड बना रहा हूं जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं पाएगी। जो हथियार तुम्हारे खिलाफ बनाए गए हैं वे अब काम नहीं करेंगे। तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर जो अशांति और क्लेश है, मैं उसे अपनी दैवीय शांति से बदल रहा हूं। अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। 2. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। क्या तुम अपने शरीर की थकान और उस पुरानी बीमारी से परेशान हो जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही? याद रखो, मैं ही सबसे बड़ा वैद्य, हीलर हूं। तुम्हारी कोशिकाएं, सेल्स अब पुनर्जीवित हो रही हैं। जिस अंग में तुम्हें दर्द महसूस होता है, वहां मेरी रोशनी को पहुंचते हुए महसूस करो। बीमारी केवल शरीर में नहीं, कभी कभी मन के गहरे जख्मों में होती है। आज मैं उन कड़वी यादों को, उस धोखे को और उस पछतावे को तुम्हारे मन से धो रहा हूं। जैसे ही तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारा शरीर भी चंगा होने लगेगा। आज से तुम खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करोगे। 3. शत्रुओं पर विजय और न्याय। तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा। न्याय करना मेरा काम है। तुमने मौन रहकर जो अपमान सहा है, उसका उत्तर अब समय देगा। मैं तुम्हारे विरोधियों के सामने ही तुम्हारे लिए सफलता की मेज सजाऊंगा। जो लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे थे, वे तुम्हारी ऊंचाई देखकर दंग रह जाएंगे। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखकर अपने कर्म पथ पर चलते रहना है। मैं तुम्हारे आगे आगे चलकर पहाड़ों को समतल बना रहा हूं और रास्तों के कांटों को हटा रहा हूं। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और उनकी शिक्षाओं को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके समर्थन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। आज मैं आपसे दिल से निकली एक सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना गहरा है? यह कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह ऐसा प्रेम है जो शर्तों से नहीं बंधा, जो हालात देखकर नहीं बदलता और जो देने में कभी पीछे नहीं हटता। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने सबसे कीमती खजाने को हमारे लिए दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा। सोचिए, हम योग्य नहीं थे, हम परिपूर्ण नहीं थे, फिर भी उसने हमें छोड़ना नहीं चुना। उसका उद्देश्य हमें दंड देना नहीं था, बल्कि हमें बचाना था, हमें एक नई शुरुआत देना था, हमें आशा, शांति और अनंत जीवन देना था। परमेश्वर की यह कृपा सिर्फ कहानी नहीं है, यह आज भी जीवित सच्चाई है और इसके लिए हमसे कोई भारी बोझ नहीं मांगा गया, कोई बड़ा काम नहीं, कोई कीमत नहीं, बस एक बात, विश्वास। जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं, उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं, तो हमारा टूटा हुआ जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। आज अगर आप थक गए हैं, अगर दिल भारी है, अगर सब कुछ खत्म सा लग रहा है, तो यह संदेश आपके लिए है। परमेश्वर ने आपसे मुंह नहीं मोड़ा है, वह आज भी आपको थामने के लिए तैयार है। वह आपको गिरा हुआ नहीं, खड़ा हुआ देखना चाहता है। बस अपना दिल खोलिए, यीशु को अपने जीवन में स्थान दीजिए और उस प्रेम को स्वीकार कीजिए जो आपके लिए क्रूस तक गया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है कि वह आज भी आपको और मुझे अनंत जीवन की ओर बुला रहा है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आज अगर तुम्हारा मन डर से भरा हुआ है, अगर परिस्थितियां तुम्हें कमजोर महसूस करा रही हैं, तो यह वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, यह वचन तुम्हारे दिल को थामने के लिए है। मैं कहता हूं, मत डर, क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी मैं तेरे संग खड़ा हूं। तू अकेला नहीं है। तेरे आंसू, तेरी पीड़ा, तेरी चुपचाप की गई प्रार्थनाएं, सब मैं देख रहा हूं। मैं कहता हूं, इधर उधर मत ताक, मत लोगों की बातों से डर, मत हालातों को देखकर घबरा, मत भविष्य की चिंता में आज को खो दे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। जब तू टूट रहा होगा, मैं तुझे भीतर से मजबूत बनाऊंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। जब रास्ता समझ में ना आए, जब दरवाजे बंद दिखें, तब मैं स्वयं तेरी मदद बनकर आऊंगा। और सुन, मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। जिस हाथ ने आकाश और पृथ्वी बनाई, जिस हाथ ने समुद्र को रास्ता दिया, वही हाथ आज तुझे थामे हुए हैं।
तू गिरेगा नहीं, तू नष्ट नहीं होगा, तू हार नहीं मानेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज इस वचन को अपने दिल में बसा ले। डर को छोड़ दे, चिंता को प्रभु के चरणों में रख दे, क्योंकि जिसने यह कहा है वह इसे पूरा भी करेगा। मत डर, मैं तेरे संग हूं। आज मैं आपसे दिल से निकली एक सच्चाई साझा करना चाहता हूं। क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना गहरा है? यह कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह ऐसा प्रेम है जो शर्तों से नहीं बंधा, जो हालात देखकर नहीं बदलता और जो देने में कभी पीछे नहीं हटता। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने सबसे कीमती खजाने को हमारे लिए दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा। सोचिए, हम योग्य नहीं थे, हम परिपूर्ण नहीं थे, फिर भी उसने हमें छोड़ना नहीं चुना। उसका उद्देश्य हमें दंड देना नहीं था, बल्कि हमें बचाना था, हमें एक नई शुरुआत देना था, हमें आशा, शांति और अनंत जीवन देना था। परमेश्वर की यह कृपा सिर्फ कहानी नहीं है, यह आज भी जीवित सच्चाई है, और इसके लिए हमसे कोई भारी बोझ नहीं मांगा गया, कोई बड़ा काम नहीं, कोई कीमत नहीं, बस एक बात, विश्वास। जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं, उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं, तो हमारा टूटा हुआ जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। आज अगर आप थक गए हैं, अगर दिल भारी है, अगर सब कुछ खत्म सा लग रहा है, तो यह संदेश आपके लिए है। परमेश्वर ने आपसे मुंह नहीं मोड़ा है, वह आज भी आपको थामने के लिए तैयार है। वह आपको गिरा हुआ नहीं, खड़ा हुआ देखना चाहता है। बस अपना दिल खोलिए, यीशु को अपने जीवन में स्थान दीजिए और उस प्रेम को स्वीकार कीजिए जो आपके लिए क्रूस तक गया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है कि वह आज भी आपको और मुझे अनंत जीवन की ओर बुला रहा है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और संकटों से मुक्ति। 1. शांति और सुरक्षा का आश्वासन। मेरे प्रिय बच्चे, अब शांत हो जाओ, अपने सीने पर हाथ रखो और मेरी बात को महसूस करो। तुम कई रातों से एक अनजाने डर में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि कोई बुरी नजर, कोई नकारात्मक शक्ति या तुम्हारे अपनों की ईर्ष्या तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। आज मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा घेरा, शील्ड बना रहा हूं जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं पाएगी। जो हथियार तुम्हारे खिलाफ बनाए गए हैं वे अब काम नहीं करेंगे। तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर जो अशांति और क्लेश है, मैं उसे अपनी दैवीय शांति से बदल रहा हूं। अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। 2. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। क्या तुम अपने शरीर की थकान और उस पुरानी बीमारी से परेशान हो जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही? याद रखो, मैं ही सबसे बड़ा वैद्य, हीलर हूं। तुम्हारी कोशिकाएं, सेल्स अब पुनर्जीवित हो रही हैं। जिस अंग में तुम्हें दर्द महसूस होता है, वहां मेरी रोशनी को पहुंचते हुए महसूस करो। बीमारी केवल शरीर में नहीं, कभी कभी मन के गहरे जख्मों में होती है। आज मैं उन कड़वी यादों को, उस धोखे को और उस पछतावे को तुम्हारे मन से धो रहा हूं। जैसे ही तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारा शरीर भी चंगा होने लगेगा। आज से तुम खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करोगे। 3. शत्रुओं पर विजय और न्याय। तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा। न्याय करना मेरा काम है। तुमने मौन रहकर जो अपमान सहा है, उसका उत्तर अब समय देगा। मैं तुम्हारे विरोधियों के सामने ही तुम्हारे लिए सफलता की मेज सजाऊंगा। जो लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे थे, वे तुम्हारी ऊंचाई देखकर दंग रह जाएंगे। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखकर अपने कर्म पथ पर चलते रहना है। मैं तुम्हारे आगे आगे चलकर पहाड़ों को समतल बना रहा हूं और रास्तों के कांटों को हटा रहा हूं। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और उनकी शिक्षाओं को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके समर्थन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आज अगर तुम्हारा मन डर से भरा हुआ है, अगर परिस्थितियां तुम्हें कमजोर महसूस करा रही हैं, तो यह वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, यह वचन तुम्हारे दिल को थामने के लिए है। मैं कहता हूं, मत डर, क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी मैं तेरे संग खड़ा हूं। तू अकेला नहीं है। तेरे आंसू, तेरी पीड़ा, तेरी चुपचाप की गई प्रार्थनाएं, सब मैं देख रहा हूं।
मैं कहता हूं, इधर उधर मत ताक, मत लोगों की बातों से डर, मत हालातों को देखकर घबरा, मत भविष्य की चिंता में आज को खो दे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। जब तू टूट रहा होगा, मैं तुझे भीतर से मजबूत बनाऊंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। जब रास्ता समझ में ना आए, जब दरवाजे बंद दिखें, तब मैं स्वयं तेरी मदद बनकर आऊंगा। और सुन, मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। जिस हाथ ने आकाश और पृथ्वी बनाई, जिस हाथ ने समुद्र को रास्ता दिया, वही हाथ आज तुझे थामे हुए हैं। तू गिरेगा नहीं, तू नष्ट नहीं होगा, तू हार नहीं मानेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज इस वचन को अपने दिल में बसा ले। डर को छोड़ दे, चिंता को प्रभु के चरणों में रख दे, क्योंकि जिसने यह कहा है वह इसे पूरा भी करेगा। मत डर, मैं तेरे संग हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वही देता हूं जिसकी तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा जरूरत है, शांति। दुनिया तुम्हें डर देती है, चिंता देती है और रातों की नींद छीन लेती है, पर मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जो हालात पर निर्भर नहीं करती। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब कोई समझ ना पाए, जब आंसू छुपाने पड़े, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शांति तूफान को नहीं, तुम्हारे दिल को शांत करती है। लोग कहेंगे चिंता करो, डरो, घबराओ, पर मैं कहता हूं, अपने मन को मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, जो बोझ तुम अकेले उठाए घूम रहे हो, आज उसे मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो रात में सुकून से सुलाए और सुबह उम्मीद के साथ जगाए। याद रखो, दुनिया की शांति थोड़ी देर की होती है, पर मेरी शांति सदा की है। आज अपने दिल से कहो, पिता परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, और देखो कैसे तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। कई बार तू रात में चुपचाप सोचता है, प्रभु मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी रास्ता इतना लंबा क्यों है। लोग तुझे मजबूत समझते हैं, पर प्रभु तू जानता है कि अंदर से कितना थका हुआ है। पर सुन मेरे प्रिय, हर थकान हार नहीं होती। कभी कभी ये उस बीज की हालत होती है जो मिट्टी के नीचे दबा है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, पर नीचे जड़ें फैल रही होती हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे जरूरी तैयारी होती है। अगर आज तेरा जीवन छुपा हुआ है, तो समझ ले कि प्रभु तुझे भीड़ के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रख, परमेश्वर कभी जल्दबाजी में आशीष नहीं देता। वो पहले तेरे चरित्र को मजबूत करता है, फिर तुझे मंच पर खड़ा करता है, क्योंकि आशीष तुझे ऊपर ले जा सकती है, पर चरित्र ही तुझे वहां टिकाए रखता है। जो दरवाजे आज बंद हैं, वे तेरी सजा नहीं है, वे तेरी सुरक्षा है। अगर प्रभु ने अभी नहीं कहा है, तो इसलिए नहीं कि वो तुझसे नाराज है, बल्कि इसलिए कि वो तुझे टूटने से बचा रहा है। तू खुद को कमजोर मत समझ। तू जिस प्रक्रिया से गुजर रहा है, वही प्रक्रिया तुझे उस आशीष के योग्य बना रही है जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है। थोड़ा और विश्वास रख, थोड़ा और ठहर। प्रभु देर करता है, इनकार नहीं। जो वो तेरे जीवन में करने जा रहा है, वो इतना बड़ा होगा कि तू समझ जाएगा ये इंतजार व्यर्थ नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन की कहानी अधूरी नहीं छोड़ता। आमीन।